नमस्कार। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ चार्ट पर कुछ लाइनें देखना है, तो आप एक बहुत बड़ी तस्वीर मिस कर रहे हैं। आज हम सतह के नीचे गोता लगाने वाले हैं और बाजार की उन छुपी हुई ताकतों को जानेंगे जो असल में सही मायनों में कीमत को चलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबने ये हजारों बार किया होगा, है ना? लेकिन क्या कभी एक पल रुककर सोचा है कि जब हम बाय पर क्लिक करते हैं तो उस एक सेकंड के छोटे से हिस्से में स्क्रीन के पीछे होता क्या है? ये सिर्फ एक बटन का क्लिक नहीं है, इसके पीछे एक पूरी दुनिया काम कर रही है। आज हम उसी दुनिया में झांकने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कीमत को समझने के लिए प्राइस चार्ट देखते हैं। ये ऐसा है जैसे आप समंदर की सतह पर तैर रहे हो। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, वो गोताखोरों की तरह होते हैं। वो बाजार की गहराई में उतरते हैं, यानी कि ऑर्डर बुक में, जहां असली एक्शन हो रहा होता है। तो चलिए अब सीधे बाजार के उस इंजन रूम में चलते हैं। ये वो जगह है जहां असली फैसले होते हैं, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। अच्छा, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर। पर घबराइए मत, इसका मतलब बस इतना है कि ये बाजार के नियमों की किताब है। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि कोई ट्रेड कैसे होगा, किसका ऑर्डर पहले पूरा होगा और कीमत आखिर तय कैसे होगी। एक तरह से ये बाजार का संविधान है। और ये रही वो ऑर्डर बुक। इसे डेप्थ ऑफ मार्केट भी कहते हैं। जरा इसे देखिए, ये एक लाइव बही खाता है जो हमें बाजार की नब्ज बताता है। एक तरफ हैं बिड्स, यानी वो लोग जो खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई 99.50 रुपए पर 100 शेयर खरीदने को तैयार है। और दूसरी तरफ है आस्क, यानी वो जो बेचना चाहते हैं, जैसे कोई 100 रुपए पर 80 शेयर बेच रहा है। तो आप जब हम ये जान गए हैं कि ऑर्डर बुक दिखती कैसी है, तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक जंग का मैदान है जहां हर पल कीमत के लिए लड़ाई हो रही है। अब सोचिए, जैसे ही कोई बाय या सेल बटन दबाता है, उसका ऑर्डर बिजली की रफ्तार से एक सफर पर निकल जाता है, ब्रोकर से सीधा एक्सचेंज तक, जहां एक सुपर फास्ट एल्गोरिदम, जिसे मैचिंग इंजन कहते हैं, पलक झपकते ही एक खरीदार को एक बेचने वाले से मिला देता है। ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में होता है। तो चार्ट पर जो कीमत हमें ऊपर नीचे होती दिखती है, वो कोई जादुई नंबर नहीं है। वो तो बस ऑर्डर बुक में चल रही सप्लाई और डिमांड की खींचतान का सीधा सीधा नतीजा है। अगर खरीदार ज्यादा हावी हैं तो कीमत ऊपर जाती है, अगर बेचने वाले ज्यादा हैं तो कीमत नीचे आती है। बस इतना ही सिंपल है। अब आता है इस विश्लेषण का सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम ऑपरेटर की प्लेबुक में झांकने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि ऑर्डर बुक में जो कुछ भी दिखता है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या जो डेटा हमें लाइव दिख रहा है, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, या फिर कोई है जो पर्दे के पीछे से इस पूरी कहानी को कंट्रोल कर रहा है? अब जरा इस पर गौर कीजिए। यहां बिड साइड में एक बड़ा सा ऑर्डर दिख रहा है, 95 रुपए पर 50,000 शेयर्स का। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है ना? लेकिन ये बाजार की मौजूदा कीमत से काफी नीचे लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि कोई इतनी बड़ी खरीदारी करने का इरादा क्यों दिखाएगा, वो भी एक ऐसी कीमत पर जहां उसका ऑर्डर पूरा होने का चांस लगभग 0 है। और बस यहीं पर सारा खेल छिपा है। बात यह है कि ये जो बड़ा सा ऑर्डर दिख रहा है, ये असल में खरीदने के लिए है ही नहीं। इसका असली मकसद है बाजार की सोच को बदलना, दूसरे ट्रेडर्स को ये यकीन दिलाना कि देखो, नीचे एक बहुत बड़ा खरीदार बैठा है, इसलिए कीमत इससे नीचे तो नहीं जाएगी। इस चालाकी को कहते हैं एक नकली सपोर्ट दीवार खड़ी करना। ऑपरेटर असल में डिमांड का एक भ्रम पैदा करते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स घबराकर अपनी होल्डिंग्स बेचे नहीं। इससे कीमत एक लेवल पर टिकी रहती है। यह पूरी तरह से साइकोलॉजी का गेम है। और इसी से जुड़ी एक और क्लासिक चाल है स्टॉप लॉस हंटिंग। बड़े ऑपरेटर्स को अंदाजा होता है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस कहां लगाए होंगे, तो वो क्या करते हैं? वो जानबूझकर कीमत को उस लेवल तक नीचे गिराते हैं जिससे हजारों स्टॉप लॉसेज एक साथ ट्रिगर हो जाते हैं। बाजार में अचानक बिकवाली आ जाती है और बस यही उनके लिए कम दाम पर माल उठाने का सुनहरा मौका बन जाता है। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर को आखिर क्या बढ़त मिलती है? बढ़त मिलती है चार्ट की लाइनों से आगे देखने की और बाजार की असली कहानी को पढ़ने की। तो एक प्रोफेशनल सोचता कैसे है? पहली बात, वो सिर्फ प्राइस चार्ट पर निर्भर नहीं रहता, वो ऑर्डर फ्लो की कहानी पढ़ता है। वो समझता है कि कीमत बस सप्लाई और डिमांड की लड़ाई का नतीजा है। और सबसे जरूरी, वो ऑर्डर बुक में दिखने वाले किसी भी अजीब बड़े ऑर्डर पर हमेशा सवाल उठाता है। वो इन लिक्विडिटी गेम से हमेशा सावधान रहता है। तो यहां से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है, बाजार में असली बढ़त किसी सीक्रेट जादुई इंडिकेटर से नहीं मिलती।
असली बढ़त मिलती है बाजार की नींव को समझने से, उसकी अंदरूनी मशीनरी को समझने से। तो अब जब आपने बाजार का असली इंजन देख लिया है, क्या अब भी आप चार्ट को पहले की तरह ही देख पाएंगे? अगली बार जब आप उन ऊपर नीचे जाती लाइनों को देखें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ नतीजा देख रहे हैं। असली कहानी, असली जंग तो ऑर्डर बुक की गहराइयों में लड़ी जा रही है।